रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु एक अमीर घर की बिगड़ी हुई सिद्धि लड़की थी जिसे गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं थी। मधु अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने देश वापस आ रही थी। तभी सीता देवी नाम की एक गरीब औरत उसकी कार के आगे आ जाती है और ड्राइवर तेजी से ब्रेक मारता है। तभी मधु गुस्से में कहती है, कहाँ से आ जाते हैं ये भिखारी। अमीर इंसान की इतनी बड़ी गाड़ी इन्हें दिखाई नहीं दे रही है, मरने के लिए चले आते हैं गाड़ी के आगे। बेटा भिखारी नहीं हूँ, तुम्हारे ड्राइवर की गलती है, बिना देखे कैसे कार चला रहा है। बेटी, ओ माय गॉड, मैं तुम जैसे भिखारी की बेटी नहीं हूँ, तो तुम मुझे बेटी मत बोलो। तुम्हारा और मेरा कोई मेल ही नहीं है। सुन, हटा इस बुढ़िया को मेरी गाड़ी के आगे से। बेटी इतना घमंड ठीक नहीं है। बेटी माय फुट। चलो ड्राइवर। मधु अपने ड्राइवर के साथ अपने घर पहुंचती है, जहां वो अपने पिता सुरेश से मिलकर रास्ते में हुई घटना के बारे में बताती है और उन्हें जोर से गले लगा लेती है। पिताजी, मैंने आपको बहुत याद किया। ओ मेरी बच्ची, मैंने भी तुझे बहुत याद किया था। कैसी है तू? पिताजी, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन दुखी भी हूँ। क्यों, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? आज रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई थी, बहुत बकवास कर रही थी। उसी ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। कोई नहीं बेटा, जस्ट चिल। ऐसी बातें और ऐसे इंसानों को देखकर अपना मूड नहीं खराब करती बेटा। और देखो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह पिताजी, कार की चाबी। मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। आओ घूमो और किसी भी चीज की कोई टेंशन मत लो। तुम्हारे पिताजी है ना, जाओ ऐश करो। मधु फ्रेश होकर अपनी न्यू कार लेकर घूमने चली जाती है अपने दोस्तों के घर। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज मधु हमेशा की तरह अपने दोस्त रघु के साथ कार में घूम रही थी। तभी रास्ते के किनारे खड़ी राजू की बाइक को अपनी कार से वो ठोकर मार देती है, जिस पर राजू को बहुत गुस्सा आता है। ओए चुड़ैल, आँख अपने घर पर ही छोड़कर आई है क्या? जुबान संभाल कर बात करो मिस्टर। निकल कार से बाहर। जुबान बाद में संभालूंगा, पहले मेरी बाइक के पैसे दे। तुम ये बात आराम से भी कह सकते थे, इतना गुस्सा करने की क्या बात है? अरे बाइक की जगह अगर मैं होता तो अब तक तो मैं भगवान को प्यारा हो गया होता, और तू मुझे शांति से बात करने के लिए बोल रही है। अरे तुम बस मेरे पैसे निकालो। ये लो तुम्हारे पैसे और मुंह बंद करो, समझे यू गरीब। शुक्रिया। मधु राजू को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। तभी एक दिन मधु अपने पिताजी के ऑफिस जाती है और वहाँ अपनी बचपन की सहेली काजल को देखती है। अब वो उसके पिताजी के ऑफिस में ही काम कर रही थी। तभी मधु उसके पास जाती है। काजल, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ काम करती हूँ। क्या तुम यहाँ काम करती हो? पिताजी के ऑफिस में? सही है, मैं भी सोच रही हूँ अब मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही काम कर सकती है? मैं भी कर सकती हूँ काम, और तुझसे काफी अच्छे से। क्या सोच रही हो मधु इतनी गहराई से? कुछ खास नहीं। ओके, बाद में मिलती हूँ, बाय। मधु और काजल दोनों बचपन के दोस्त होने के बावजूद मधु बचपन से ही काजल से एकदम आगे रहना पसंद करती थी। काजल दिखने में बहुत ही खूबसूरत और सिंपल थी। मधु भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वो काजल से बहुत जलती। ऐसे ही अगले दिन मधु ऑफिस के लिए निकल रही होती है। तभी वो अपने पिता के पास जाती है। हाँ बेटा, कहो। मैंने फैसला किया है कि आज से पूरा ऑफिस मैं संभालूंगी। अरे ठीक है, जो करना है करो, तुम्हारी तो कंपनी है। जब तुमने सोच लिया है तो करो, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें। थैंक यू पिताजी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर मधु ऑफिस के लिए निकल जाती है और अपने ऑफिस पहुंचकर देखती है कि सभी अपने अपने कामों में लगे हैं। कुछ देर बाद मधु काजल को बुलाती है। काजल, सबको बता दो कि आज से मैं इस ऑफिस की बॉस हूँ। क्या तुम हो बॉस? जुबान संभाल के। अभी मैं तुम्हारी बॉस हूँ, दोस्त नहीं, जो तुम मुझे तुम कहकर बुलाओ। सॉरी मैडम, सॉरी। जा सकती हो अब। मधु पहले से बहुत बदल गई है, पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही। पता नहीं इतनी घमंडी कैसे हो गई, पता नहीं कैसे ऑफिस संभालेगी ये। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजू अपनी माँ के साथ बाजार गया हुआ था।
तभी काजल से राजू की टक्कर हो जाती है और उसका सारा सामान सड़क पर गिर जाता है। सॉरी माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपको धक्का नहीं मारा। अरे धक्का नहीं मारा, पर मेरा पूरा सामान गिर गया। आप देखकर नहीं चल सकती क्या? सॉरी, मैं मदद कर देती हूँ आपका सामान उठाने में। छोड़ ना राजू, जाने दे, माफी भी मांग रही है लड़की। वही तो देखिए ना माँ जी, समझती ही नहीं ये। कोई बात नहीं बेटा, हम सामान उठा लेंगे, तुम जाओ। नहीं माँ जी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और समय के साथ काजल और राजू की अच्छी जान पहचान हो जाती है। उसका उसके घर आना जाना भी शुरू हो जाता है। वो रोज अपनी माँ से मिलने के बहाने राजू को देखने आया करती। अब काजल राजू को धीरे धीरे पसंद करने लगी। कुछ दिनों बाद जब काजल फिर से राजू के घर आती तो वो राजू के पास जाती है। राजू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहिए, क्या कहना है? मैं अरे क्या मैं करे जा रही हो? आगे कुछ बोलो भी, या मैं जाऊँ काम के लिए, मुझे लेट हो रहा है। राजू जी 1 मिनट, वो मुझे आपसे कहना था कि। अरे कहिए, क्या कहना है? राजू जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। काजल इतना कहकर वहाँ से शर्मा कर चली जाती है, जिसके बाद राजू भी हंसने लगता है और काजल के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजू भी काजल को पसंद करता था। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब राजू और काजल रोज मिलने लगते हैं। एक दिन काजल को ऑफिस ड्रॉप करने राजू आता है और उसे मधु देख लेती है। ये लड़का काजल के साथ, जाने दो, काजल को ही पूछती हूँ। तभी काजल ऑफिस आने के बाद मधु से मिलने आती है और मधु काजल से पूछती है, काजल वो कौन था लड़का तुम्हारे साथ? वो राजू है ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, इस लड़के से प्यार करती हो, शायद शादी भी करोगी तुम? हाँ, ये तो करना है, अगर प्यार किया है तो शादी भी करनी पड़ेगी। हाँ, जरूर करनी चाहिए। खुश होने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तेरी खुशी ज्यादा दिन के लिए नहीं है, जब तक मैं हूँ। तुझे कभी नंबर 1 नहीं बनने दूंगी। मधु मन ही मन बहुत कुछ सोच लेती है और अपने दोस्त राजू से कहकर काजल को अगवा करने का प्लान बनाती है और राजू से प्यार करके शादी करने का सोचकर राजू के घर जाती है और उसके घर की घंटी बजाती है। तभी सीता देवी दरवाजा खोलती है। नमस्ते माँ जी, मुझे पहचाना आपने? नहीं बेटी, आप कौन? माँ जी, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बिना मर जाऊंगी। अगर आप हमारी शादी के लिए नहीं मानी तो सच में माँ जी बता रही हूँ मैं कि मैं मर जाऊंगी। बेटी, मरने की बात मत करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी। बस अब मरने की बात मत करो। नहीं माँ जी, आप मुझे वचन दीजिए, मैं तभी मानूंगी, वरना माँ जी मैं इस चाकू से अपना हाथ काट लूंगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, लेकिन पहले तुम ये चाकू फेंको। मधु इतना ड्रामे करने के बाद अपने घर चली जाती है और अपने पिताजी को अपनी शादी के बारे में बताती है और उसके पिता उसी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद मधु अपनी शादी का कार्ड दिखाने राजू के घर आती है। आप भी यही हो? तुम बड़े बाप की बिगड़ी हुई बेटी। अब मैं मिडिल क्लास फैमिली की बहू बनूंगी। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। कैसी सासू माँ? मेरी माँ है ये, तुम्हारी सासू माँ कब से बन गई? मैंने वादा दिया है कि मधु बेटी से ही तुम्हारी शादी होगी। माँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। अरे आप नहीं जानती। अरे इसको, ये कैसी है? मैं सब जानती हूँ, ये लड़की तुझसे प्यार करती है, तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है। बता, कहाँ तुझे इतनी अच्छी लड़की मिलेगी? कुछ दिन बाद मधु और राजू की शादी हो जाती है और मधु अपने मिडिल क्लास ससुराल में आ जाती है और उसके साथ रहने लगती है। ऐसे अपनी जिद के कारण मधु अमीर घर की लड़की से मिडिल क्लास ससुराल की बहू बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।